Our topic of discussion is Tanvalosa alisha or palla fish. Tanvalosa alisha or palla fish, also called as Hilsa fish. Point number 1, distribution in all over the world. Hilsa fish या Tanvalosa alisha fish इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, पर्शियन सी, साउथ चाइना सी, गल्फ और रेड सी में मौजूद है। इसके अलावा जो बड़े दरिया हैं जैसे इंडस रिवर, जैसे गंगा, जैसे ब्रह्मपुत्र और जैसे टाइग्रस और इसके अलावा यूफ्रेट्स। ग्लोबल हिल्सा प्रोडक्शन म्यांमार और इंडिया और इसके अलावा बांग्लादेश में पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पल्ला फिश मेजर एरियाज इसके इंडस रिवर हैं। इसके अलावा इंडस डेल्टा, अरेबियन सी कोस्ट और इसके अलावा कोटरी बैराज, इंडस रिवर में कोटरी बैराज के इलाके में पाई जाती है। ठट्ठा, सक्खर और हैदराबाद में भी। हैबिटाट, हिल्सा फिश एनाड्रोमस फिश है और ये मैरीन वाटर में ज्यादातर एडल्ट लाइफ गुजारते हैं और ब्रीडिंग के लिए ये फ्रेश वाटर रिवर्स में माइग्रेट करते हैं। और इनकी हैबिटाट टाइप्स मैरीन वाटर है, एस्चुरीज हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स हैं। ये तकरीबन 200 मीटर डेप्थ में फिश आमतौर पर मिलती है। पॉइंट नंबर 4, डिस्टिंग्विशिंग और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इनकी बॉडी लिटरली कंप्रेस्ड होती है, बॉडी फ्यूजिफॉर्म और स्ट्रीमलाइंड होती है, हेड रिलेटिवली स्मॉल होता है और माउथ टर्मिनल इन पोजीशन होता है। और इसके अलावा एब्डोमेन पर शार्प स्काउट्स, स्क्यूट्स, स्केल्स ये मौजूद होते हैं। और इनका जो गिल रैकर है वो फिल्टर फीडिंग के लिए मॉडिफाई हुआ होता है। इसके अलावा इनमें लेटरल लाइन सिस्टम मौजूद नहीं होता या फिर पुअरली डेवलप्ड होता है। इनकी टेल डीपली फोर्क्ड होती है। नंबर 5, बॉडी कलर। तो इनका बॉडी कलर सिल्वरी होता है और इसके अलावा इनकी जो बैक है वो ग्रीनिश या ब्लूइश ह्यू देती है। इनकी साइड्स शाइनी सिल्वर कलर की होती हैं और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। टैनवालोसा अलीशा फिश का साइज कितना होता है? तो एवरेज साइज आमतौर पर 30 to 60 सेंटीमीटर लेंथ और वेट 0.5 to 2 kg तक होता है। इसके अलावा इसकी लेंथ मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर तक भी रिकॉर्ड की गई है और वजन 2.5 kg तक भी रिकॉर्ड किया गया है। पॉइंट नंबर 7, फीडिंग हैबिट। तो फीडिंग टाइप प्लैंकटन फीडर है, प्लैंकटन्स को खाती है और इसके अलावा इसके जो फूड आइटम्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, डाइटम्स, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा और इसके अलावा लाइक नेविक्यूला, ओसिलेटोरिया, मेलोसाइरा और साइक्लोटेला ये प्लैंक्टन्स हैं जिनको ये फिश आमतौर पर खाती है। इसके अलावा इसमें फिल्टर फीडिंग हैबिट भी मौजूद है। पॉइंट नंबर 8 है जी सिस्टेमेटिक पोजीशन। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एक्टाइनोप्टेरिजी, ऑर्डर क्लूबिफॉर्मीज और फैमिली क्लियोपिडी, जीनस टैनवालोसा और स्पीशीज टैनवालोसा अलीशा। नंबर 9, रीजंस फॉर आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। हिल्सा को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सिल्वरी कंप्रेस्ड बॉडी होगी इसकी। नंबर 2, एब्डोमेन पर सॉ लाइक स्क्यूट्स होंगे और नंबर 3, फोर्क कॉर्डल फिन होगा। पॉइंट नंबर 4, न्यूमरस गिल रैकर्स होंगे। पॉइंट नंबर 5, एनाड्रोमस माइग्रेशन बिहेवियर रखते हैं। पॉइंट नंबर 6, लेटरल लाइन सिस्टम या तो एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड होता है। पॉइंट नंबर 10 है जी फिन फार्मूला। जनरली इनका फिन फार्मूला
डॉर्सल फिन 16 to 18 रेस होते हैं। पेक्टोरल फिन में 14 to 16 रेस होते हैं। पेल्विक फिन में 7 रेस होते हैं। एनल फिन में 18 to 21 रेस होते हैं और कॉर्डल फिन डीपली फोर्क्ड होता है और आमतौर पर पेल्विक फिन रेस में 7 रेस होते हैं। पॉइंट नंबर 11, ब्रीडिंग बिहेवियर। हिल्सा फिश या टेन्वोलोसा अलीशा फिश लॉन्ग स्पॉनिंग माइग्रेशन प्रोसेस रखते हैं। इसमें नंबर 1, एडल्ट फिशेस जो हैं ये सी से रिवर्स में माइग्रेट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, माइग्रेशन मोस्टली मूनसून सीजन में होती है। पॉइंट नंबर 3, स्पॉनिंग फ्रेश वाटर मीडियम में होती है। और पॉइंट नंबर 4, एग्स हेच होते हैं और उनसे लार्वी बनते हैं। पॉइंट नंबर 5, जुवेनाइल एडल्ट्स सी की तरफ माइग्रेट करते हैं, समुद्रों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 12, ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी। टेन्वोलोसा अलीशा की ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी कुछ यूं है कि ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल ही होती है और फेकेंडिटी में लार्ज नंबर ऑफ एग्स पैदा होते हैं। इनका सीजनल ब्रीडिंग पीरियड या ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर जुलाई टू अक्टूबर होता है और इसके अलावा इनका जो पीक सीजन है वो अगर देखें तो वो जून टू सितंबर नोट किया गया है, जो कि मॉनसून का दौरानिया है। पॉइंट नंबर 13, इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस। हिल्सा फिश या टेन्वोलोसा अलीशा फिश, इसमें कुछ इकोलॉजिकल एडाप्टेशन जो देखने को मिलती हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑस्मोरेगुलेशन एबिलिटी। फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकती हैं, जो कि ये माइग्रेटरी फिश है ये, और इस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइग्रेशन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, गिल रैकर्स आमतौर पर प्लैंक्टोनिक फीडर के लिए होते हैं या प्लैंक्टोनिक फिल्टर फीडिंग के लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है स्कूलिंग बिहेवियर। तो प्रीडेटर प्रोटेक्शन के लिए इनका स्कूलिंग बिहेवियर होता है, मींस ये एक बड़े ग्रुप की सूरत में फिशेस आमतौर पर पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।